हेलो एवरीवन, मैं वापस से मोहम्मद अली। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा शायद वो मुझे पहचान रहे होंगे। जिन लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है और उनके पास थोड़ा समय है तो मेरा पहला वीडियो देख लें। इसी चैनल पे 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा समझ पाएंगे। मेरे इस वीडियो को या दोबारा से वीडियो बनाने का जो वजह है वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन कुछ कमेंट किया है, उसका मैं जवाब दूंगा। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो मुझे जोड़ना है, जो शायद पिछली वीडियो में रह गई। और फिर सब बातों को सुनने के बाद जो भी इंसान, क्योंकि मैं बिहार से हूँ मैं, लेकिन रहता कानपुर में हूँ, तो मैं पटना में अवेलेबल नहीं रहूँगा ट्यूसडे के दिन जो प्रोटेस्ट का डे तय किया गया है। तो जो भी इंसान पटना में है और मेरा पॉइंट्स उसको सही लगे, जायज़ लगे, तो उन पॉइंट्स को वो जाकर अगर से खुद वो जाए वहाँ और वो खुद अगर चेयरमैन सर से मिल पाए तो वो बता दे, और नहीं तो दिलीप भैया को जो इसका लीड कर रहे हैं उन तक ये मेरी पॉइंट्स पहुंचा दे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा उस इंसान का। बस शर्त यह है कि आपको मेरा पॉइंट्स जो भी मैं बोलूँ वो आपको जायज़ लगे तब। अब आते हैं कमेंट्स, पहले बात पर जो निगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स जो इस मेरे पुराने वीडियो पहले वाले वीडियो पे आया है उसके बारे में। इस मेरी बात के सपोर्ट में 90% से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट में कहा है। कुछ लोगों ने अगेंस्ट में भी कहा है, उनका भी मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं, इस वजह से कि जिन लोगों ने भी मेरे अगेंस्ट, मेरी बातों के अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में नहीं, मेरी बातों के अगेंस्ट में जो तर्क ये बातें रखी हैं वो बड़े सब रूप में रखी है, बड़े मर्यादित शब्दों को इस्तेमाल करके रखी है, तो उनका मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने जहाँ तक हो सका उनका जवाब भी दिया है। कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उनकी बातों का मैंने जवाब नहीं दिया है। कहीं कहीं मैंने जवाब दिया है, लेकिन उनके मैनर्स का जवाब दिया है। और फिर वीडियो में मैं वही कहूँगा कि आप लोग लॉजिक देते हैं यूपीएससी का वगैरह वगैरह का, और आपके शब्द जो हैं, आपकी बात करने का जो तरीका है वो अमर्यादित है, तो फिर क्यों आप ये कोट करते हैं यूपीएससी वगैरह को? आपको लगता है कि आप यूपीएससी को कोट करें और फिर आपकी किसी को गाली से और वगैरह से बात करें? आपको मेरी बातें अगर से जायज़ नहीं लगती, वो तर्क के साथ आप उसका जवाब दें, मैं उसका भी रिस्पेक्ट करूँगा। आपका तर्क अच्छा लगेगा, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन आप गाली दें तो मैं वापस से मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। मेरा एक मेयार है, मेरा एक प्रिंसिपल है, मेरा एक उसूल है, वहाँ तक रहूँगा, उससे नीचे नहीं जाऊँगा। दूसरा, मेरा वीडियो बनाने का और मैं यूट्यूब पे फेमस होने का, इससे मेरा कोई शौक़ नहीं है। मुझे लगता है मैं अगर से पटना में रहता तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता, वो मैं आयोग के सामने ट्यूसडे को चला जाता, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो सही लोग हैं वहाँ तक मेरी बात अगर से पहुँच जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब एक बहुत सारे जो लोग मेंस ज़्यादा लिखने का मौका ज़्यादा लोगों को क्यों दिया जाए, इस पर दो तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। एक जो शायद जिनका मेंस हो गया है, और एक वो लोग हैं जो शायद ये मानते हैं, जिनके दिमाग में ये है कि सिस्टम एक जो बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, कि 10 गुना का बना हुआ है, या यूपीएससी ने ये किया, बीपीएससी ने ये किया, जो भी सिस्टम आयोग उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं मानसिकता कहाँ से आती है, माई बाप कल्चर, कि मैं किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ ना उठाऊँ अगर वो सिस्टम गलत है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं यार कि कट ऑफ के नीचे तो हर बार कितना भी कट ऑफ जाओ, 1 नंबर नीचे तो कोई ना कोई रहेगा, 2 नंबर नीचे कोई तो रहेगा। मान लो 90 कट ऑफ चाहते 89 कट ऑफ रहेगा कोई ना कोई। बात आपको देखे तो सही समझ में आएगा कि 90 जाएगा कट ऑफ, मान लो इस बार 90 कट ऑफ जाता तो कोई ना कोई 89 पे रहता, तो वो विरोध करता। तो बात ऐसी नहीं है। आप समझिए कि चेयरमैन सर ने अपने इंटरव्यू में, आप सब ने देखा होगा उसे, उसमें कहा कि एक एक नंबर पर 2-2 हज़ार स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि मान लेते हैं कि एक नंबर पर 1500 स्टूडेंट हैं। तो मैं जनरल को लेके बात करूँगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 113 गया। ठीक है जी, तो 1500 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 113 लाया होगा अकॉर्डिंग टू चेयरमैन ऑफ बीपीएससी। तो 113 नंबर लाने वाले 1500, उसी तरह 114 नंबर लाने वाले ही 1500 होंगे। 1500 3000 हो गए। 115 लाने वाले 1000 होंगे, मान लीजिए 500 कम कर लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 3 और 1 4000 स्टूडेंट। उसी तरह 116 नंबर लाने वाले 500 नंबर से 1000 तक होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट जिन्होंने 116 तक लाया होगा। ठीक, और 5000 से ज़्यादा रिजल्ट नहीं हुआ होगा जनरल बच्चों का।
तो 116 लाने वाला टॉप कर रहा है ऑन एन एवरेज। मैं एक्सट्रीम की बात नहीं करूँगा, एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, किसी ने 125 लाया हो, किसी ने 130 लाया हो, वो हार्डली कुछ नंबर होंगे, लेकिन स्टैटिक्स में एवरेज लिया जाता है। तो एवरेज टॉपर का जो नंबर होगा 116 होगा अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ बीपीएससी की। तो 2000 स्टूडेंट हैं एक नंबर पे। तो आप ये समझिए कि टॉप करने वाला उस एग्ज़ाम में जिसको लाया गया था सिर्फ नॉन सीरियस स्टूडेंट को छांटने के लिए, उसमें टॉप करने वाला बंदा ला रहा है 116, और जो पहला बंदा छट रहा है उसका नंबर है 112, सिर्फ 4 नंबर कम। टॉपर से आप 4 नंबर कम लाके बीपीएससी के पीटी में छट रहे हैं, फाइनल नहीं, इंटरव्यू के बाद नहीं, बीपीएससी के पीटी में, जो सिर्फ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि उसको लाया गया था। आप पहले के स्टूडेंट से बात करेंगे, पुराने कुछ रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले में नॉन सीरियस स्टूडेंट काफ़ी आ जाते थे, तो मेंस में पेपर काफ़ी ज़्यादा मैनुअली चेक करना पड़ता है, तो उतना लाना मुश्किल होता था, इसलिए कंप्यूटर का सिस्टम आ गया तो ओएमआर शीट चेक हो जाती थी, तो फिर पीटी का व्यवधान किया गया। तो जिन लोगों के दिमाग में ये है कि पीटी को भी क्वालिफाई करने के लिए भी उस लेवल का मेरिट होना चाहिए कि 2-2 नंबर पे फाइट हो, 2-2 नंबर पे फाइट मतलब कि 116 पे टॉप कर जाए, 112 पे रिजेक्ट हो जाए, ये इरादा नहीं था पीटी का। ठीक, आपके दिमाग में ये बन गया है इतने सालों से, उसको आपने अपने अंदर उसको ये मान लिया कि यही नॉर्मल है। अब ये 10 गुने वाली बात, तो 10 गुना वाला बात आज से 10 साल 5 साल पहले रहा होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज से 10 साल पहले सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट उतने ही होते थे। इसकी वजह यह थी कि उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतनी जागरूकता नहीं थी। आज आप भी जान लें, छोड़ दें, अभी भूल जाएं कि पीटी का रिजल्ट आया, भूल जाएं कि मेंस ये पीटी का एग्ज़ाम भी हुआ है। आप बताएं कि 3,20,000 स्टूडेंट, 3,20,000 स्टूडेंट जो पीटी में बैठे हैं, आप अपने घर में कॉमन सेंस से बैठ के सोचें कि आज के दौर में जो पढ़ने वाला दौर आ गया है, इस हाई लेवल की बेरोज़गारी है, इस हाई लेवल के सीरियसनेस से पढ़ने में, सीरियसनेस कोई टाइम पास करने वाले तो होंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट की जो तादाद बढ़ी है, उसमें 3,20,000 स्टूडेंट में 30,000 स्टूडेंट नहीं होंगे, पर लाख पे 10,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनको मेंस लिखने की क्षमता है। तो इसलिए कि 10 गुना एक ज़माने में नियम बन गया, वही चलना चाहिए। भगवान ने आके लिखा था कि 10 गुना ही लोगे, यही एक सही तरीका है, उससे ज़्यादा लोगे तो ऑफिसर अच्छे नहीं मिलेंगे। ये भगवान का लिखा हुआ तरीका है, अल्लाह का लिखा तरीका है। ये एक समय के हिसाब से उस काल में, आज से 10 साल पहले, वो सही रहा होगा। आज के समय में आपको ही पता है, हमको ही पता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो कितने % लोग सीरियस हैं। तो आप रिजल्ट उन्हें नहीं दे रहे हैं ना, आप उन्हें पीटी के बाद जो क्वालिफाई हो गया उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है कि उसको मेंस लिखने का मौका मिला है। तो मेंस में थोड़ा स्टूडेंट बढ़ा लो भाई, क्या दिक्कत है? मेंस में दोबारा से आपको लग रहा है कि सेंटर बढ़ाने से फ़ी लगेगा, दोबारा मेंस में फ़ी ऐड कर दो। तो ये कहना कि 10 ही गुना, ये 10 गुना नाजायज़ है। और मैं सिर्फ एक बात और जानने की, मैं 67th बीपीएससी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाली हर बीपीएससी के लिए, हम ये दुनिया में मैं रहूँ ना रहूँ, उस दौर की बीपीएससी के लिए भी समय के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए। अगर से सीरियस स्टूडेंट बढ़े हैं तो नंबर ऑफ पीपल जो मेंस लिखें उनको बढ़ाना होगा। दूसरे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो शायद वो लोग हैं, शायद मैं कहूँगा, जिनका मेंस क्वालिफाई हो गया, क्योंकि शायद इसलिए कि कुछ जो लोग का मेंस क्वालिफाई हो गया उनको ऐसे ही कम समय मिला, तो शायद वो यूट्यूब पे नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं मेंस हो जाने की वजह से, उनको मैं बता दूँ कि मैं अभी भी और हमेशा बात सबकी कर रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझा दूँ कि आप ये जो कह रहे हैं कि मेंस क्वालिफाई हो गया और आप खुश हैं, तो आप एक बात जान लीजिए, मैंने अभी तक उस बात पे नहीं किया, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस पे तो डाउट है, डाउट नहीं मतलब उस पर विरोध है, खुला विरोध है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे जो एकेडमिशियन है वो उसका विरोध कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो मान लीजिए कि यूट्यूब ये बीपीएससी ये कहे कि मैंने नोटिफिकेशन में 10 गुना लिख दिया, आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पर वो जायज़ हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर तो उन्हें बदलने होंगे या क्वेश्चन को कंपटीशन से बाहर करना होगा। तो जब वो बाहर करेंगे और जिन लोगों को उसके वजह से नंबर मिल के वो बॉर्डर के जस्ट क्रॉस किए हैं वो तो नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए मेरा नंबर है जिसको मुझे नंबर नहीं मिला उस पर, तो वो नंबर कंपटीशन से आउट भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो मेरा नंबर तो घटेगा नहीं, वहीं के वहीं रहूँगा। आपका अगर से 2 से 3 नंबर घट गया तो आप कहाँ आ जाएंगे? वापस से वहीं आ जाएंगे जहाँ मैं आ जाऊँगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर से क्वेश्चन हटता भी है तो शायद मैं अंदर हो जाऊँ, मेरे जैसे कई लोग जो बॉर्डर पे हैं वो अंदर हो जाए, कोई लोग होगा जो बाहर होगा।
उसके साथ भी मेरा मानना है कि अन्याय होगा। मैं सेल्फलेस इंसान हूँ, मैं सेल्फिश होकर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो सेल्फिश होकर बोल सकता हूँ कि भाई उसको हटा ना, आंसर बदल दिया जाए, जो आगे गए हैं गलती से उन्हें पीछे लाया जाए। मेरा मानना है इसलिए कि फिर वो लोग भी वही होंगे जिनका टॉपर 116 या 114 हो जाएगा 2 नंबर घटने से, तो जो छटेंगे फिर उनका 2 नंबर कम के, मतलब टॉपर से वो भी 4 से 5 नंबर नीचे ही रहेंगे, तो उनके साथ भी अन्याय होगा। तो मेरा मानना है कि हमेशा के लिए किया जाए कि 6 से 8% बच्चों को जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनमें से मेन दिया जाए, तब आप देखेंगे कि अन्याय कम जाएगा जो हो रहा है आज के समय में। दूसरी बात, जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो ये ना समझें कि उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है। उनको मेंस, आपको ही पता है, मैं ये बता नहीं रहा हूँ कुछ नई बात, तो आपको फिर वापस से, क्योंकि 800 लोग ही क्वालिफाई करेंगे, वापस से इसी भीड़ में फिर आना है। तो अगली बार आपको बहाली है 400, मान लेते हैं 500, 300 अभी मान लेते हैं 500 होगा, तो 5000 लोगों को 10 गुना के हिसाब से मिलेगा लिखने का मौका मेंस। तो 10 गुना में आप कॉन्फिडेंस है कि आपको आ जाएगा। जो लोग आज मेंस क्वालिफाई किए हैं और वापस इसी भीड़ में आएंगे, क्योंकि 800 लोगों को मिलेगा, 11,000 में 10,000 वापस इसी भीड़ में आएंगे, तो क्या आप श्योर हैं कि आपको अगली बार फिर मिल जाएगा मेंस लिखने का मौका? और ये जो बदलाव है, मैं उसका रिस्पेक्ट, मैं उसको ये करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि निगेटिव आए, क्वेश्चन टफ बनाया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ भी बन जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, उसके बाद भी 3 लाख में जो 30,000 पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे। मेरिट उनका जो पढ़ रहे हैं उनका घटने वाला नहीं है ना, तो मेरिट तो वहीं रहेगा। तो निगेटिव लाइए, बिल्कुल लाइए, क्वेश्चन टफ बिल्कुल बनाइए, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो मेंस लिखेंगे उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 बदलाव लाने से नहीं होगा। मान लीजिए अभी जिसका 116 आ रहा है, निगेटिव आने के बाद उसका 100 आने लगेगा, जिसका 110 आ रहा है उसका निगेटिव आने के बाद 95 आ जाएगा। यही फ़र्क होगा ना, निगेटिव से स्कोर घटेगा ना। ऐसा नहीं कि सब जो 116 ला रहा है या 112 ला रहा है, दोनों में से कोई तुक्का नहीं मार रहा है। तुक्का मार रहा होगा 10 क्वेश्चन में, लेकिन 100 नंबर तो अपने मेरिट से ला रहा है, तो निगेटिव में हो जाएगा वो थोड़ा संभल के मारेगा, तो मेरिट तो उसका घटने वाला नहीं है ना। तो मेरिट नहीं घटेगा। तो जब मेरिटोरियस स्टूडेंट 3,20,000 में, एक अप्रोक्सीमेशन से मेरा मानना है कि 30,000 लोग होंगे, तो उतने लोगों को मेंस लिखने का क्यों नहीं मौका दिया जाए? और अच्छा कंपटीशन होगा और अच्छे ऑफिसर्स आएंगे। तो आप भाग क्यों रहे हैं कंपटीशन से भाई? और आप भाग के भी कहाँ जाएंगे? आप इस मेंस तक ना आप बच पाएंगे अगर से मान लीजिए नए लोगों को नहीं लेने दिया जाएगा, तो अगले बार हो सके आप ना रहें मेंस में। तो इसलिए लंबे सोचे, सबके बारे में सोचे, सेल्फलेस होकर सोचे, क्योंकि सबको ये झेलना होगा। नहीं तो अगर से मेंस लिखने का मौका मिलता तो एक अलग सी कॉन्फिडेंस आती है भाई। पीटी में छटते जाओ तो ना घर वाले आपका समर्थन करेंगे, ना आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा। जब आप मेंस लिख लेते तो आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाता है। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी बाकी बातें बोल रहा हूँ। फिर आगे की बात जो भी वो वहाँ तक जाए, मेरी बात पहुँचाने वो ये करे कि मेंस में अगर से कोई बदलाव हो रिजल्ट में, जो भी हो, तो पर्याप्त समय मिले आगे, फिर से जब मेंस लिखने का मौका मिले, नया रिजल्ट आए या जो भी बदलाव हो, तो इतना पर्याप्त समय मिले कि मेंस लिखने के लिए वो अनुकूल हो। तीसरा, 68 बीपीएससी पीटी के लिए मैं बदलाव की जो बात कर रहे हैं, तो ये भी बात हो रही है कि क्वेश्चन का लेवल बदला जाए। बिल्कुल बदला जाए, मैं भी इसको चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीपीएससी से ये बदलने से, लेवल बदलने से पहले एक सैम्पल पेपर निकाले कि हाँ ऐसा लेवल का रहेगा। कि होता क्या है कि आप अगर से यूपीएससी के लेवल का पढ़ लेते हैं तो आपका बीपीएससी का पीटी नहीं क्वालिफाई होगा। आप मान लीजिए तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक पढ़ के जाएंगे तो आपको ये 1 लाइनर वाली हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है, और अगर से 1 लाइनर पढ़ के जाएंगे तो यूपीएससी वाला सोल्व नहीं होता है। तो दोनों के अपने अपने खामियाजा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किस लेवल का पेपर देंगे वो सैंपल दे दे, तो उस हिसाब से स्टूडेंट अपना चेंजेस ला सके अपनी तैयारी में। क्योंकि दोनों, अगर से यूपीएससी, मैंने जैसे कहा कि यूपीएससी पढ़ के आप बीपीएससी पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे, बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करके यूपीएससी लेवल का या उसके आसपास के लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं फिर से बोलूँगा कि सब लोग सेल्फलेस होकर सोचें, लंबे समय का सोचें, फ्यूचर का भी सोचें, क्योंकि हर कोई को बहुत आसानी से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हमें पता है भीड़ है, तो हर कोई को 4 से 3 से 5 साल समय लगेगा, चाहे मुझे लगे, आपको लगे, किसी को भी लगे। तो उसके लिए ऐसा है कि कम से कम 5 साल वो तैयारी करे, तो 3 से 4 साल मेंस तो लिखे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 6 से 8% लोग मेंस लिखें, जितने बीपीएससी में अपीयर होते हैं, पीटी में अपीयर होते हैं, उसके 6 से 8% लें। 10 गुने से आपको हर बार किसी ना किसी के साथ नुकसान होगा। आप देख रहे 2 हज़ार में 4 से 5 नंबर में सारा लिमिट ख़त्म हो गया। 116 टॉपर, 112 रिजेक्ट हो गया,
और उसको कितने लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे यार तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और आगे की तैयारी करो, क्या ऑफिसर बनोगे तुम, यहीं सीख रहे पा रहे हो। अरे भाई किस हिम्मत से हम 68 की तैयारी शुरू करें? 116 में टॉप कर जा रहा है, 112 में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो फिर कहाँ से हम पढ़ें? कौन सोर्स है बताओ, कोई ऐसा सोर्स है तुम ही बता दो कि उसको पढ़ने से 130 आएगा कॉन्फिडेंस से। 112 किसी का ऐसे नहीं है, हवा में नहीं आया है ना। 116 और 112 में कितना फ़र्क होता है। जो इस बार 112 लाया है वो कल एग्ज़ाम लोगे हो सके वो 116 ले आए, जो 116 इस बार ला रहा है वो कल एग्ज़ाम लोगे वो 112 पे आ जाएगा। तो ये जितना छोटा गैप रहेगा ना टॉपर और पहला आदमी जो रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें ये नाइंसाफ़ी होगी। टॉपर से और कट ऑफ के बीच में 15 नंबर का गैप होना चाहिए। जो टॉप अगर से 116 पे हो रहा है तो रिजेक्ट होने वाला बंदा 100 के आसपास हो, 102 के आसपास हो, तब सही होगा। तो ठीक है, बाकी बातें मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि जो भी इंसान पटना में है, मेरी बातें उसे सही लग रही हो तो प्लीज़ इस पॉइंट्स को या तो पेपर पे आप नोट करके वहाँ जाएं, या अगर से मेरा वीडियो कहीं शेयर कर सकते जायज़ इंसान के पास, तो बिहार टॉप वालों के पास। और इनको भी मैं गुजारिश करूँगा जो इस चैनल के ओनर हैं हिंदुस्तानी मीडिया के, उनकी बात करने की शैली बहुत ही अच्छी है, तो वो भी चाहे तो बात अपनी पहुँचा सकते हैं, चेयरमैन सर से मिल सकते हैं। उनकी कन्विंसिंग पावर, उनकी बात करने की शैली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, और हिंदुस्तानी मीडिया का थैंक यू जो हमारे बातों को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम बन रहे हैं। थैंक यू। अगर से आपको मेरे इस वीडियो में जो भी अगर से कोई बात इसके विरोध में भी आपको लिखना है तो प्लीज़ संयमित भाषा में बोले, मैं उसका जवाब दूंगा। शुक्रिया, आप अपना समय आपने दिया। थैंक यू।